मुझे याद है आपने कहा था कि श्रीलंकन विकेटें जो हैं, चूंकि आप खुद भी दौरा कर चुके हैं, वो विकेटें स्पिनर्स के लिए साजगार साबित होती हैं। शायद यही वजह है कि उस्मान तारिक को घुमा फिरा के तो ले आए थे, लेकिन उसे पाकिस्तानी टीम में शामिल किया नहीं। ये ज़रूरी है, उसका ड्रॉप होना बनता नहीं है, क्योंकि लास्ट जो 3 उसने लीग्स की बड़ी लीगों के जो इवेंट खेले, कैरेबियन प्रीमियर लीग, कैरेबियन हो गए, IL T20 हो गई, T10 हो गई, इवन पाकिस्तान से जो खेला है जो मैचेस, उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है। उसका ड्रॉप होना बनता ही नहीं था। मुझे डर था कि शायद ड्रॉप हो जाए, मगर ये अच्छी चीज है कि वो ड्रॉप नहीं हुए। स्पिनर आपके पास अच्छे पैकेज में है। इन दी एंड आप और मैं एक जो मेन मुद्दा डिस्कस करते हैं, प्लेइंग 11 कैसे आप डिस्कस करेंगे। सही। अब आपने जो बीच में एक आप एडजस्ट जो कर रहे हैं ना, जिसका नाम शादाब खान है, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, मगर आपने उसको एडजस्ट करने के लिए पूरी लाइनअप बिगाड़ दी। अब लाइनअप में क्या आपने समत को बाहर कर दिया। कोई रेगुलर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही नहीं है। अब मुझे बताएं ना, अब आप नाफे को भी लेके, अच्छा नाफे को इसलिए लेके आए गए, नाफे को मुझे नहीं लगता वो खिलाएंगे। आइदर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन के भाई उस्मान से बिल्कुल ही बल्ले पे बॉल नहीं लग रही, बैड लग कीपिंग भी नहीं हो रही है, तो आप उस पे चांस लेंगे, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उस्मान स्पिनर्स पे लोअर ऑर्डर में बड़ी हिटें मारता है और स्पिनर पे बड़ा डोमिनेटिंग खेलता है, इसलिए वो कोच के बकौल वो कंसीडर करेंगे उसको। अब आपने शादाब को 6 नंबर खिलाना है, 6 नंबर पे एक प्रॉपर बैट्समैन आता है, तो कोई रखा ही नहीं ना प्रॉपर। सलमान अली आगा क्या 5वें पे आएंगे? ये बताएं, अगर हम टीम बनाते हैं। सर नहीं सर, आप अभी गलत है। मैं आपको बताऊं, 5वें पे आएगा फखर जमान, 4थे पे आएगा सलमान अली आगा, तो 1 डाउन बाबर होंगे जी। अच्छा। बनता ये कॉम्बिनेशन है। अगर आप, क्योंकि देखिए वहां पे ना थ्रू द लाइन शॉट लगने वाली पिचेस नहीं होंगी, सॉफ्ट पिचें होंगी, स्लो पिचेस होंगी जो स्पिनर को सपोर्ट करेंगी। वहां पे एक चीज है, जो टीमें पार्टनरशिप्स के ऊपर खेलेंगी ना, वो टीम अच्छा टोटल करेगी। अच्छा वहां पे थोड़ा सा ये है कि डिसेंट टोटल पे ज्यादा जाया जाएगा। 150 एटलीस्ट 150 करना है, पहला टारगेट ये। 200 का टच करने के चक्कर में आप 130 120 आउट हो जाएंगे। तो ये तो बेसिक रहेगी पूरे वर्ल्ड कप की। शाद और नादिर को एक आध मैच हुआ 200 चलेगा और वो चेस हो गए, मुझे नहीं लगता कोई चेस होगा। 150 प्लस बहुत ही कोई रेयर, बहुत ही गंदी फील्डिंग, बहुत ही गंदी बॉलिंग होगी तो चेस होगा। तो उसमें सारा स्पिन डोमिनेटिंग गेम है। आप स्पिन की बात कर रहे हैं, स्पिनर्स की 4 स्पिनर्स तो ये हो गए, इसमें शादाब खान, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और उस्मान तारिक। इसके अलावा साइम अयूब भी अब बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। साइम अयूब 5, और अगर जरूरत पड़ती है तो कप्तान साहब भी बॉलिंग कर लेते हैं। अच्छा मजे की बात यह है कि अब आप अबरार को खिलाएंगे, आप नवाज को खिलाएंगे, वो शादाब को तो आप छू ही नहीं रहे ना। आप वो बोल रहे हैं कि ये बैटिंग भी करके देता है, हमने तो ये प्लेस उसके लिए रखी हुई थी 6 नंबर ना। ये तो अब आप बताएं किसको फिर खिलाएंगे? अब ये एक सवाल है ना, अब ये जो शादाब को डाल रहे हैं, शादाब जिस तरीके से वापस आया है, अल्लाह करे वो अच्छा बड़ा परफॉर्म करे, क्योंकि देखें लेग स्पिनर के 4 ओवर होना जरूरी है। इसने अच्छी बॉलिंग तो की थी पहले T20 में श्रीलंका, बहुत अच्छी बॉलिंग की। आई होप कि ये इसी तरह पूरा वर्ल्ड कप में करें और पाकिस्तान जीते। मगर अगर ये करते हैं 2 ओवर, तो ये जहन में रख के इनको खिलाया जाएगा कि हम इसकी 2 ओवर साइम से करा लें। अच्छा, ये जहन मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ। कहीं ना कहीं ऑप्शन ये होगी सलमान अली आ गए, तो उस्मान तारिक तो नहीं खेलेंगे, इसका मतलब आप 3 स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। एक और सवाल उठता है, पहली चॉइस अबरार होगा, मगर अबरार अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा और नवाज और इसमें से कोई लग रही होगी, तब फिर वो खिलाएंगे। आप शादाब को बैठाने के लिए तैयार है नहीं, नवाज अपनी परफॉर्मेंस से खेला, तो उस्मान तारिक कहाँ जाएगा? अबरार की जगह आएगा है? सर इतना तो आपको भी आ गया है। ये सीधी सीधी कैलकुलेशन है जो इनकी दिख रही है, मेथड। मगर आपको ये देखना है कि आप एक प्रॉपर बैट्समैन को मिस कर रहे हैं। सही है। आप ब्लफ खेल रहे हैं और ये चीज थोड़ा सा सोचना पड़ेगी। आपने नाफे को डाल दिया, इसकी डालने की एक रीजन दिख रही है। नाफे को पहली चॉइस नहीं, मिडिल ऑर्डर तो है नहीं, ये आप बताएं मुझे। अब ये सब डायलॉग ना, देखिए नाफे आपका कभी भी पहली चॉइस नहीं होगा, वो चॉइस होगा आपकी सेकंड थर्ड। क्यों? आप बोलेंगे भाई नाफे को हमने इसलिए नहीं खिलाया कि यार वो नीचे का प्लेयर नहीं था, मगर आपने अभी फिलहाल समझ को बाहर करने के लिए नाफे को कंसिडर कर लिया कि वो शादाब खेलेगा। सीधी सीधी कैलकुलेशन दिख रही है। मगर आई होप कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, सारे मैचेस जीते। मगर कहीं ना कहीं आप 1-2 लूप होल लेके जा रहे हैं,
अच्छा, और वो आप अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं। फिर बाद में ये नहीं होना चाहिए कि हमने तो यूं किया था, ये हमारी उस पे नहीं है, सब आप ही कर रहे हैं भाई। आपको फिर ये ओन करना है कि हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया था, उसने परफॉर्म नहीं किया, आप एक्सेप्ट करिएगा। सही। लेकिन जब सवाल हुआ माइक हैसन से बाबर आजम के बारे में कि बाबर आजम के तो 202 रन थे जी, और ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश में बड़े खिलाड़ी हैं, सबसे महंगे खिलाड़ी थे, तो उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम अगर वहां रन नहीं स्कोर की तो हमारे प्लान में तो एज एन ओपनर तो है ही नहीं वो। उन्होंने रन जो नहीं बनाए, उनकी फॉर्म खराब रही, वो एज एन ओपनर रही। सही। तो आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम का खिलाना बहुत जरूरी था पाकिस्तान टीम में? अगर खुदा न खास्ता, चले माना उनका 10 साल का वसी तजुर्बा है, लेकिन अगर बाबर आजम फ्लॉप होते हैं तो फिर आपके पास चॉइस क्या बचेगा फिर? 15 आप मुझे बताएं पिछले 2.5 साल में बाबर फॉर्म में क्या नहीं है, तो फिर क्यों उसको खिलाते हैं? ये आप चॉइस ले रहे हैं ना, कि नाम पे जा रहे हैं। ये आप चॉइस ले रहे हैं, वो फॉर्म में नहीं है, वो स्ट्रगल फेस में आया हुआ है जब से उसकी कप्तानी गई है, ये हकीकत है। हम उसके अगेंस्ट नहीं है, मगर वो एक शेल में आ गया है, प्रॉब्लम में आया हुआ। देखें, और जिस जगह से वो अभी आ रहा है ना, उसका और श्रीलंकन पिचों का जमीन आसमान का फर्क है। फिर वो लीग है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। सही है। दूसरी बात ये, तो उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन सा तीर मार लिया? यही तो बोल रहा हूँ ना। अब अगर आप ये, पहली बात तो बाबर आजम अगर प्लेइंग 15 में ना तो खेलेगा, आप बिठा नहीं सकते हो, आप खेलेगा। आप उसको बोलोगे आप अनफिट हो, उंगली टूट गई, ये हो गई, आप बोल दो। वो इस लेवल का प्लेयर है। पहली बात, आपने अगर उसको रखा है ना तो आपने दिमाग बनाया हुआ 1 डाउन या 2 डाउन पे, ये क्लियर है। और वो पीछे तो आगा सलमान कहीं 1 डाउन में आ जाए, पिछली सीरीज में तो 1 डाउन आए थे। चेंजिंग्स में यही दिख रहे हैं दोनों कि अगर ऊपर नीचे शफल होते हैं ना तो आगा हो सकता है और नीचे चले जाए, हो सकता है नवाज ऊपर आ जाए, शादाब ऊपर आ जाए, मगर बाबर नहीं हिलता वो दिख रहा मुझे अगर वो प्लेइंग टीम में है। तो फखर जमान कहाँ जाएगा? 5 नंबर खेल तो रहा, बता तो रहा हूँ। कितने ओपनर हैं, देखे ना, ख्वाजा नाफे ओपनर। देखिए, हर वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में, एशिया कप में एक सवाल होता है, ये वाहिद दुनिया की टीम है जिसमें 6 ओपनर, 5 ओपनर ये प्लेइंग टीम में। मैं आपको गिनवा देता हूं, हम लोग कवर कर रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। 5 ओपनर आप प्लेइंग टीम में रखते हैं, 6 ओपनर टीम में कैरी करते हैं। सही कह रहे हैं। तो किस तरह आप बैलेंस कैसे करेंगे? देखे ना आप, अगर आप इस टीम को देखें, साहबजादा फरहान 1, साइम अयूब 2, फखर जमान 3, अच्छा फिर ख्वाजा नाफे 4, उस्मान खान 5, फिर उसके अलावा और 5 प्लेइंग मेंबर हैं। तो फिर ये सारे ओपनर से मुझे बताए ना, सारे आप बोल रहे हो कि तुम 4 नंबर खेलना, अच्छा आज तुम 7 नंबर खेल लेना, अच्छा चलो तो आज तुम 3 नंबर। बाबर आजम भी ओपन करता रहा है। बाबर आजम ने एक अरसा डोमिनेट किया एज एन ओपनर। T20 में 50 की एवरेज थी भाई, सबसे पहले वो ऑप्शन वही है। सही है, अभी उसका टाइम चल रहा है, वो सब अपनी जगह है, मगर आप उसको एज ए ओपनर ही कंसीडर करते हो और उसकी भी प्रायोरिटी यही है। वो BBL में स्ट्रगल कर रहा था मगर ओपनर से नहीं हटा वो। तो कहने का मकसद को उन्होंने हटा दिया ओपनर से। कहने का मकसद ये है कि अब आप एक प्लेइंग टीम के अंदर आप 5 ओपनर से जाएंगे तो आप खुद एक लूप लेके जा रहे हैं टीमों के लिए कि यार इनको कॉम्बिनेशन बैलेंस नहीं होगा। फिर आपका फिर आपने शादाब को डाल दिया, वो भी इस चांस पे हम इसको यूज कर लेंगे। ये बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी है, फील्डर भी बहुत अच्छा, टीम मैन है, बहुत अच्छा, अल्लाह करे परफॉर्म करे, मगर कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा। फिर इनमें से 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जिसको आप बैठाने का सोच नहीं सकते। आप सोचेंगे आपका कॉम्बिनेशन बिगड़ेगा। लेकिन खुर्रम, अगर पिछले 2024 के T20 वर्ल्ड कप पे नजर डालें तो 7 खिलाड़ी ऐसे थे जो कि बाहर हुए, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो, हारिस रऊफ हो, अच्छा उसके अलावा आप आ जाए मोहम्मद हारिस हो, हैं बहुत सारे। कितने लड़के उस वर्ल्ड कप के जो है टीम में शामिल नहीं है? जी नहीं, देखिए 7 लड़के, एक वर्ल्ड कप अभी 2 साल का गैप और अभी इसमें से भी 1-2 बाहर हो सकते थे। देखें, मेरा एक बिल्कुल क्लियर फंडा है, पाकिस्तान की जीत से बड़े ना मैं हूं ना आप है, तो मैं पहले प्रायोरिटी पाकिस्तान जीत है, उसके हिसाब से देखा है ना। 1-2 की अभी भी जगह नहीं बनती, मैं नाम ले सकता हूँ मगर अब टीम अनाउंस हो गई है, हमें उसको बैक करना, वो अच्छी बात नहीं होती विद रिस्पेक्ट, मगर अब वो कंसिडर कर रहा है, हमें बैक करना है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा अगर खुदा न खास्ता ऊपर नीचे कुछ होता है? तो भाई ये तो कोच, कप्तान और सिलेक्टर की मुशावरत से हुई है ना टीम अनाउंस। तीनों बैठे हुए एक ही पेज पे थे और तीनों ने बोला कि भाई हम ये बेस्ट पॉसिबल लग रहा था, तो इनको ओन करना चाहिए। तो किसी ने ये नहीं पूछा कि मिडिल ऑर्डर आपका कहाँ गया? ये तो वहां जो बैठे हुए जर्नलिस्ट हैं या जो सवाल कर रहे थे, ये उनका काम था ना कि भाई आप ये तो पूछते हैं, इसमें प्रॉपर एक मिडिल ऑर्डर तो गिना दें, आप लोअर ऑर्डर गिना दें। समत प्रॉपर मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर का बैट्समैन है, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। आप मुझे बता दें, प्लेइंग टीम के 5 ओपनर गिनाए मैंने, प्लेइंग जो खेलेंगे वर्ल्ड कप में पहले मैच में, पहली 5 जो होंगे ना वो 5 ओपनर हैं।
चलें कैसे होगा देखते हैं इस पर क्या होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान ने जो 2024 के वर्ल्ड कप की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद से अब तक दुनिया भर में मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ 44 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जिनमें हल्की टीमें भी थी, और 44 में से पाकिस्तान 24 मैचेस हारा है। और 2024-25 में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा दुनिया में T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रहती है इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़।